बैठे नहीं हो? बैठे हो क्या? एक साथ जब इतने स्क्रीन पर बैठोगे तो इधर आ जाओ भैया, एक साथ जब इतने स्क्रीन पर बैठोगे तो मामला गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ या ना? तो मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं कि आप सभी जो भी स्क्रीन पर बैठते हैं, जितने भी बच्चे, वो आपकी आंखें खराब हो जाएगी तो क्या करोगे? अंत में आप यहां मुझे छोड़ करके चले जाओगे, अपने अपने शहर में जाओगे और फिर मुझे भूल जाना। अरे भूल जाना, कोई बात नहीं यार, कम से कम सुख में गुरु जी को याद मत करना, पर दुख में तो कर लोगे क्या? अरे सुख की नहीं कर रहा मैं, सुख में बराबर मौज करना। तुम शादी भी कर लेना, नोता मत देना। पर आपको इतना पता है कि जब आंखों में आपके मेडिकल की दिक्कत, आपको लगता है कि गुरुजी मेरे 6/9 हो गया, आपने बताया तो अब मैं क्या करूं? तो याद कर सकते हो, मैंने आपको पर्सनल नंबर दिए मेरे, याद है कि नहीं है? हाथ खड़े करो कि किसको पर्सनल नंबर दिए मैंने, किस किस को दिए? अरे लड़कियों आपको नहीं दिए क्या? लड़कों इधर वालों आपको नहीं दिए क्या? सबको दिए ना? अरे लड़कों को भी दिए, लड़कियों को भी दिए, सबको दिए, तो सबका हाथ खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब ये आपको नहीं दिया, किसको नहीं दिया? हाँ तुम्हें नहीं दूंगा, फीस कम जमा करी होगी तुमने, लेट करी होगी, सबको मिल जाएगा। ओके, और अभी नोट कर लीजिएगा, लेकिन लाइव में नहीं, लाइव वालों को नहीं देता मैं तो ऑफलाइन वालों को देता हूं। किसको? समझ गए? ऑफलाइन वाले तो सीधा, ऑनलाइन वाले पहले एक बार मैडम से बात करेंगे, समस्या बताएंगे, कोर्स ले रखा कि नहीं ले रखा तब बताएंगे, तब गुरुजी के नंबर पाएंगे और फिर बात कर पाएंगे। ये ऑनलाइन वालों का सिस्टम है, समझ गए? और ऑफलाइन वालों को सीधा कनेक्टर। क्या आप सीधा मेरे से टच हो गए हो? आप कभी भी यूं बताने की जरूरत नहीं, लेकिन एक जब भी कॉल करे इतना एक शब्द आप बोल सकते हो कि मेरे से क्या, कि गुरुजी मैं आपके पास साइको में ऑफलाइन के लिए आया था, मेरे 6/9 हो गया, क्या करूं? बता सकते हो? अरे बता सकते हो क्या? और अगर आपने ये बता दिया तो मैं बताऊंगा बेटा चिंता ना कर, चिंता ना कर, लिख नंबर। और एक जो है ना गूगल पे लिख अभी, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर इकबाल पंजाब लुधियाना, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर इकबाल पंजाब लुधियाना। क्या वहां जाओ, और अगर ज्यादा दिक्कत है 6/18, 6/12 तो भी वहां जाओ और 15 दिन रुक करके आओ। 15 दिन बाद 16वां दिन जो है पे 6/6 का किसी भी हॉस्पिटल में मेडिकल कराओ, 100% पास है, लिख लो, गारंटेड मेरी। समस्या ये है कि 6/6 की जगह आपके कलर विजन हो जाता है। ये आनुवांशिक बीमारी है भैया, कलर विजन, ऐसे कहते हैं सब लोग, और सच्चाई भी है। ऐसे कहते हैं सब लोग कि कलर विजन क्या है? आनुवांशिक बीमारी है। और ऐसे कहते हैं सब लोग। बेटा एक बात बता दो आपको, ये भले ही आनुवांशिक बीमारी है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में तो कैंसर का भी इलाज है। अगर कम है, क्या है कम, क्या कम है? अगर कलर ब्लाइंडनेस में भी कुछ ही चीजों का, सभी में आनुवांशिकता नहीं लागू होती है। यह है कि आपको कौन सा कलर दिख रहा, डिपेंड ये है। अगर ज्यादा है तो फिर वो संभव नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कलर विजन है तो यहां पर एक डॉक्टर है, मैं आपको आज ही प्रचार में बता देता हूं। आयुर्वेदिक नहीं है, होम्योपैथिक डॉक्टर है। आयुर्वेदिक तो पंजाब वाले हैं, ये होम्योपैथिक डॉक्टर है जो पूर्ण रूपेण से कलर ब्लाइंडनेस का प्रारंभिक स्टेज में अगर है और आपके कुछ कम है ना के समान, तो आराम आ जाता है। इसमें से आपको मैं बता देता हूं कि उससे आपका कलर ब्लाइंडनेस दूर हो जाता है। और फिर भी आपको बताऊं कोई दिक्कत हो तो फिर एक और डॉक्टर जिनका नाम मैं बताऊंगा, लेकिन अभी इन 2 डॉक्टर से आपके काम चल जाएंगे। चलेगा? अरे चलेगा क्या? तो मेरे प्यारे दोस्तों, 2 तो बात मैंने ये बता दी, आज बहुत सारी चीजें आपसे मैंने क्लियर की है आंखों को लेकर के। अब इसके बाद एक और बात मैं आपसे बता देता हूं, आज ही के समय यहां से चले जाओगे, चले जाना। एक बात ध्यान रखना, एग्जाम सेंटर में सीधा यहां से जाना है। दूसरी बात, एग्जाम सेंटर में समय पर पहुंच जाना, ये मैं रोज बता रहा हूं। नींद पर्याप्त लेना नहीं आएगी, मैं जानता हूं, पर 2-3 घंटे भी तुम सो ले तो बढ़िया पेपर कर दोगे, इतना मेरा वादा है, क्योंकि तुम सोकर भी नहीं सो पाओगे। मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब एग्जाम सेंटर में जाए तो सभी मेरे दोस्त सबसे समय से लाइन लग जाना और सबसे पहले अपनी सीट को चेक कर लेना और माउस जरूर चेक कर लेना। कर लोगे क्या? अरे माउस पीछे वाले
अरे यहाँ वाला माउस चेक नहीं करना रे, यहाँ वाला माउस चेक नहीं करना, वो ही चेक कर रहा भाई, यहाँ वाला माउस नहीं, वहां वाला माउस, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि माउस तो चेक करना, लेकिन यहाँ वाला नहीं, वहां वाला, एग्जाम सेंटर वाला। और अगर माउस नहीं चल रहा बराबर तो उसको बोला भैया मेरा माउस चेंज कर दो, मेरा माउस नहीं चल रहा, मेरी सीट पे देखो मेरे रोल नंबर पे माउस नहीं चल रहा, हाँ या ना। ये छोटी मोटी गलतियां जो है ना गुरुजी मैं तो रह गया, मुझे ध्यान नेता नहीं करनी। हम भूल नहीं भूल सकते हैं। अरे भाई अगर यहाँ आकर भी तुम भूल कर दो तो फिर मेरे यहाँ आने का कोई मतलब, फिर तो जहाँ बैठे थे वहां भी ठीक ही थे भाई। 12 नंबर, 13 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, ना 20 नंबर तक वहां से भी ला सकते थे, पर 24 और 25 और 26 लाने हैं तो फिर कहाँ आना पड़ेगा? अरे लाना पड़ेगा और आना। अब एक बात और बताओ राज की आपको, सुनिएगा बात को। एग्जाम सेंटर में तो पहुंच गए हो, लेकिन एग्जाम सेंटर में आपका मन लगाना रहता है पूरा एग्जाम पर। 1-2% अपवाद रहते हैं, डेढ़ होशियार रहते हैं बच्चे। उन 1-2% डेढ़ होशियार बच्चों का मैं बता दूं क्या होगा। अरे भाई आपका वहां पर जो है ना परीक्षा के रूप में मैडम की अगर ड्यूटी लग जाए तो परेशान मत होना। क्योंकि मैं जानता हूं जिसके भी रूम में मैडम की ड्यूटी लगी तो 4 बार वो साइन कराने आएगी भी सही। और आपको ध्यान रखना केवल साइन ही कराना, उसको देखना मैडम कैसी पता नहीं होना चाहिए, नहीं तो पता चले कि यहाँ तो देखना था टेस्ट, मैडम को देखने लग गए, ठीक है। अरे ये थोड़ा सा मजाक वाली बात की, लेकिन ध्यान रखिएगा 1% लड़के ऐसे भी होते हैं जो मैडम ये, अरे मैडम ये, अरे मैडम को क्या करेगा भाई, अभी साइक को देने आया तू, CBT 1 देने थोड़ा आएगा बिना पढ़े हुए CBT 1 देने जाते ना तब ऐसी हरकतें करते हैं। सही बात है, अभी नहीं करना, करोगे क्या? तो पहली बात मुझे पता है तुम नहीं करोगे, तुम पर मुझे पूरा विश्वास है। अब देखिएगा इसके बाद तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा और 70 और 30 कोरे से पाएगा। इसमें कंफ्यूजन है कि जोन वाइज होगा गुरुजी साइको या फिर, अरे क्या पूछोगे, जोन वाइज होगा गुरुजी या फिर साइको किस वाइज होगा? पूरा कॉमन होगा। तो आपको बता देता हूं साइको का जो रिजल्ट बनता है वो पूरे इंडिया का कॉमन बनता है। क्या बनता है? अरे पूरे इंडिया का कॉमन बनता चलेगा, पूरे भारतवर्ष का कॉमन साइको का रिजल्ट बनता है, हाँ या ना? अरे पीछे वाले अब आपको गुरुजी फिर कैसे? अरे भैया आपके मान लीजिए RRB अजमेर से उदाहरण के तौर पर, कोई भोपाल से है, कोई अहमदाबाद से है, कोई कहां से है, कोई कहां से है, फर्क इससे नहीं पड़ता। जिस भी RRB से मान लीजिए अपने 100 में से कितने 70 नंबर लाए हो, 60 नंबर लाए हो, वो वेटेज उसका जो है 70% होकर जुड़ जाएगा, वो तो फिक्स हो गया, उसमें कुछ बदल नहीं सकता, नहीं ना। अब साइको में मान लीजिए 30 में से तुम 24 या 25 नंबर लाए हो तो वो जुड़ जाएगा, और 24 नंबर RDO ने देकर किसको दे देगा? RRB को। अब ये RRB का बच्चा जो हमने दे दिया आपको 24 नंबर, इसके कहां जोड़ना चाहते हो, किस RRB का था वो आप जाने, समझ गए? तो वो RRB वाला ऑटोमेटिक उसमें जोड़ लेगा। तो आपका जो मेन वेटेज है वो तो 70% जुड़ चुका, किसका? पार्ट ए का। और इसके बाद बात करते हैं कौन सा वाला, जो मेन वेटेज के बाद फाइनली जो हम बात कर रहे हैं, तो 30% इसका जुड़ गया और मेरिट बन जाएगी। अब ज्वाइनिंग लगेगी, रिजल्ट आएगा। ज्वाइनिंग लगने से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जाने से पहले अगर कोई मन में हलचल लगे कि गुरुजी से बात पूछनी है तो पूछ लेना, शर्माना मत। यूं मैं मत सोचना कि गुरुजी फोन नहीं उठाएंगे, अरे नहीं उठाऊंगा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉल बैक कर दूंगा 2 घंटे बाद ही, चलेगा? हाँ या ना? आपको 1% भी डाउट रहे किससे, डॉक्यूमेंट से लेकर के, तो एक बार याद कर लेना, मैं आपको बता रहा हूं हमेशा साथ रहूंगा आपके, हाँ या ना? अब 2 चीजों की 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, मैं बता दूं आज ही, थोड़ा सा बता दो, तुम जाने वाले हो 2 महीने बाद। पहला 10वीं की मार्कशीट, दूसरा ITI डिप्लोमा या डिग्री की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इन दोनों के प्रमाण पत्र जानते हो, और दोनों का कंबाइंड आया तो कंबाइंड वाला, ओके। इसके बाद कोई जनरल से है उसको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। EWS वालों को किसकी, EWS वाले सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी नहीं पड़ेगी? वो ले जाना है, और उस टाइम का भी ले जाना है जो लगाया था, और अभी का भी ले जाना है जो वर्तमान का बनवा करके, हाँ या ना? जिससे कि किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। वो जैसा मांगे वैसा दे दो।
ईडब्ल्यूएस के बाद में ओबीसी वाले, पुराना वाला जो लगाया वो भी और नया वाला लगाया वो भी। ओबीसी वालों की एक दिक्कत है बहुत सारे लड़कों की। क्या दिक्कत है बता दूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। किसी ने जो है ना स्टेट वाला लगा दिया और अभी ओबीसी में आ रहा। अब गुरुजी हमें निकाल देंगे क्या? अरे निकालेंगे नहीं, वो स्टेट वाला मांगेंगे और वर्तमान में सेंटर वाला मांगेंगे। अगर आप ओके हो तो आपकी नौकरी पक्की है, कोई रोकने वाला नहीं है। चलेगा ओबीसी वालों? तो ताली तो बजा दो यार। गजब बात होगी यार। ओबीसी का नाम लिया, केवल ओबीसी वाले ताली बजाएंगे, एससी एसटी वाले जनरल वाले ताली नहीं बजाएंगे? कौन सी बात हो यार? इससे ज्यादा तालियां तो हमारी संसद में बज जाती है। गजब हो गया। हाँ या ना? नहीं बजती हमारी संसद में? हाँ खैर, तुम तो औरन बजाने वाले हो, तालियां बजाने वाले थोड़ी हो। तो मैं तो औरन बजाने से काम। सुनिए, अब सुनिए जो एससी एसटी वाले हैं। अरे सुन लो, तुम ये मत नाराज मत हो ना गुरुजी, हमारा नंबर नहीं आएगा। एससी एसटी वालों को भी कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है, और पुराना वाला भी और नया बनवा के भी चलेगा। याद रखना, ओरिजिनल ले जाना और 2-2 फोटोकॉपी भी ले जाना, और सेल्फ सत्यापित ले जाना है। किसी से अटेस्टेड कराने की जरूरत नहीं है। ये आपका डॉक्यूमेंट्स का हो गया फॉर्मेलिटीज। लेकिन एक चीज इसमें बाकी रहेगी, बताओ क्या? 2 चीज आपके सभी के लिए कॉमन रहेगा। करेक्टर सर्टिफिकेट क्या रहेगा? करेक्ट। आप तो जाओगे अभी डॉक्यूमेंट्स कराने, आपको बता रहा हूँ, ये इंजीनियर बने इनको। एक और अपना टेक्नीशियन में कौन बना रहा है अभी? किसका लगा टेक्नीशियन में? कोई है क्या? अभी बता रहा था कल परसों। ये रहा, याद करा। खड़ो खड़ो दोनों। बहुत जोरदार ताली बजाओ। इन दोनों का सिलेक्शन हुआ, आपका हुआ। एक ले रहा, तीनों के लिए। इनका जेई में, इनका जेई में टेक्नीशियन में, आपका भी टेक्नीशियन में। गुड, सही है। अब इन दोनों की समस्या ये है, इन दोनों की देखो, 2 तो सिलेक्शन मिल गए मुझे, 2 फोटो तो लग गए। हाँ या ना? अरे हाँ, 3 इनको भूल ही गया मैं। ये तो बड़े वाले हैं, सही है क्या? हाँ, अब आपको ध्यान रखना, आपको इन्हीं के अंडर में काम करना, इनसे मिलकर कर रहना आपको। ठीक है, सही बात है भाई। अच्छा सुनिए, मैं बात बता रहा हूं। ये 3 लड़के तो हमारे लग गए। अब थोड़े दिनों बाद आपकी भी बारी आएगी सही, तब आप अपने आप के लिए ताली बजा लेना। सही बात है। पर सुनिए, पिक्चर ये नहीं है, मेरी बात को ध्यान से देखना। आपको डॉक्यूमेंट्स में ये जो चीजें हुई, इसके अलावा एक करेक्टर सर्टिफिकेट बनते हैं 2। एक तो स्कूल वाला और एक रेलवे एम्प्लॉय का। किसका? 2। आपको बताऊं, स्कूल वाला तो आप अपने स्कूल से बनवा लोगे, रेलवे एम्प्लॉय का आपका नियर बाई जो भी हो उनसे बनवा लेना। ना मिले तो मैं हूं सही। हाँ या ना? हाँ या ना? भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपका आत्मा ना माने कि गुरुजी हम तो आपके पास आना चाहते, एक बार डॉक्यूमेंट्स को दिखाना चाहता, दिखा जाना। पास में हो तो, और दूर हो तो एक बार वीडियो कॉल कर लेना यार, दर्शन कर लेंगे हम एक दूसरे के। अब तुम भी लोकोपाइड, मैं भी लोकोपाइड, दोनों भाई भाई हुए कि नहीं हुए? अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो कर लेना, चलेगा? ये तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अपना काम बैठ जाएगा। एक और लास्ट जो बताता, पुलिस वेरिफिकेशन अंत में। अरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा यार, बातें कर रहे तो कर लो, जी भर के, कोई दिक्कत नहीं। आप रोजाना पढ़ते हो, थक गए हो पढ़ करके, आंखें खराब कर ली तुमने। सही है। अच्छा सुनिए, इसके बाद में आपके एक पुलिस वेरिफिकेशन होता। बच्चों, अगर कोई आपसे अभी लड़ना भी चाहे तो तुम मत लड़ना। अगर कोई लड़ना भी चाहे तो तुम मत लड़ना। 2 महीने के लिए कोई आगे रख के भिड़े तो भाई तू ठीक है यार, तू बड़ा आदमी, मैं तो एक रास्ते से जाने वाला हूं, समझ रहे हो? और कोई लड़ने वाला डेढ़ होशियार हो तो अभी वो डेढ़ होशियार अपने घर पे जेब में डाल लो। अभी ना लड़ी लड़ी करे, बाद में लड़ना ड्यूटी ज्वाइन होने के बाद। सही है? क्योंकि इसमें काफी लोग जो ना 1% 2% ऐसे रहते, सुनते ही नहीं है, वो होशियार ही नहीं है, वो डेढ़ होशियार बोलते बोलते बंदी नहीं होते। तो भाई आप अपने पास रहो, किसी जगह ना नहीं है। सही है? पुलिस वेरिफिकेशन होगा, बिना काम ना जो है ना आपका वेट, अरे बाहर नहीं निकालेंगे रे। आपको कोई कोई हो गड़बड़ तो परेशान हो तो ना, बाहर नहीं निकालते हैं। लेकिन वो केस जब तक चलता रहता ना, जब तक तुम अटके रहना, तो वो मतलब क्या हुआ? बिना काम का ना। और उसमें बड़ा केस है तो फिर मामला गंभीर है। छोटा में तो चलो ठीक अटके रहे होगे, लेकिन बड़े में मामला तो पुलिस वाले लिखर नहीं दे सकते जब केस चल रहा तो, और लिखर वही देंगे जो चल रहा तो चल रहा। सही है? ओके। आप सोच रहे हो कि जुगाड़ चल जाएगा, नहीं चलता वहां तो उनको भी जवाब दे बारी पड़ जाती, उनकी नौकरी बारी पड़ जाती, समझ रहे हो ना? इसलिए आपको ईमानदारी से अभी ध्यान रखना कि बिल्कुल सेफ रहना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अंत में मैं बोल रहा हूं आज, अभी से लेकर के 3 महीने तक मेरी बात को जो है ना इसमें दिमाग में सेट ही कर लेना, लॉक कर लेना। रोड क्रॉस करते समय, बाइक चलाते समय,
साइकिल चलाते समय, आप पैदल चल रहे हो चलते समय, ये पूरी की पूरी सावधानी रखनी है क्या कि हम सबसे आराम से जाएंगे, जिससे कि कोई जो है बाइक वाला तेज जा रहा तो वो गिर गया या वो दे गया तो जिम्मेदारी तुम्हारी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अरे ऐसे केस में एक बात हो सकती है, मैं आपको बता दूं, तुम्हारे साथ और किसी के साथ भी क्या होगा अगर इस केस की कंडीशन ये होती कि मान लीजिए कोई बाइक वाला, कार वाला या स्कूटर वाला, स्कूटर वाली, कोई भी तुम्हारे अगर यहां पर देगी, तुम गलती से जो हो गिर गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया, क्या हो गया? अरे क्या हो गया? हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो इस केस में तुम्हारा हाथ जो है यूं रह जाएगा। अब जाओ मेडिकल कराने बेटा, कराओ मेडिकल, हाँ या ना? अरे माना कि तुम्हें बाहर फिर भी नहीं निकालेंगे, दिमाग में कचरा मत लगा ना, माना कि बाहर तुम्हें फिर भी नहीं निकालेंगे, पर लेकिन जब तक वो सही नहीं होगा तब तक आपका रिमेडिकल होगा। इसका मतलब है कि 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने जा पहुंचे ना। अरे हाँ या ना? और ज्यादा दिक्कत होगी तो हो सकता है बाहर भी निकाल दे, समझ लो बात को। और अगर आपकी 6x6 है, आपकी 6x6 है और गलती से रेलवे ने 6x6 काउंट नहीं की, आरआरबी के थ्रू आप गए हो और ऐसा होता है कि डिवीजन हॉस्पिटल में आपकी 6x6 काउंट नहीं की। एक ताराचंद मीणा नाम से मेरा स्टूडेंट है, जोधपुर में पढ़ा था, उसकी 6x6 जो है ना कंसीडर नहीं की थी आरआरबी ने। किसने? आरआरबी के बाद जो डिवीजन हॉस्पिटल कहा था कि भाई यहाँ पर नहीं है, बच्चे को जो है हजम नहीं हुई और उन्होंने कहा कि मेडिकल में क्या कर दिया, उनको अनफिट कर दिया। बच्चा गया कहाँ कोर्ट में, और कोर्ट में जाकर के सीधा एम्स पहुंचा जोधपुर। एम्स जोधपुर में जाकर के उसका 6x6 का कराया तो एकदम 6x6 का लिख दिया जोधपुर वालों ने, एकदम ओके। इसके बाद गया बच्चा एम्स में दिल्ली, मैं आपको घटना बता रहा हूं। एम्स में जाने के बाद वहां पर भी 6x6 लिख दिया, कहाँ? दिल्ली में भी। और 6x6 लिखने के बाद में वो दोनों जगह लिखा करके सीधा कोर्ट में हाजिर हो गया कि सर मेरी 6x6 है, मुझे निकाला गया है, मैं निकला नहीं हूं, मुझे निकाला। कोर्ट ने तत्काल बहाली का आदेश दिया और उसको ज्वाइन कराया, भी चेन्नई में पोस्टेड है। बोलो अगर ऐसी आपत्ति आए तो जीत जाओगे? मतलब ये नहीं है कि तुम्हें अगर वहां से 6x6 से निकाल दिया तो तुम पीछा छोड़ दोगे ना। हम डॉक्टर इकबाल के पास जाएंगे और आंखों को सही कराएंगे और कोर्ट में जाएंगे। समझे? एम्स में सही आएगी ना, और एम्स की तो बात माननी पड़ेगी ना। बोले हाँ या ना? पर नौकरी छोड़ने नहीं देंगे, आसानी से नहीं मिली है, कोई खैरात में नहीं बांटी है। CBT 1 और CBT 2 और सहायकों के लिए कोटा तक पहुंचे हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? भाई ये थोड़ी का कोई बेईमानी से ले रहे हो, एक नंबर मेहनत से आए यहाँ तक, सही है गलत? अरे हाँ या ना? तो बच्चों अगर बात सही है तो फिर हमारा हक बनता है कि हमारी नौकरी को ऐसे क्यों जाने देंगे? सही बात है कि नहीं है? और इलाज है तो इलाज कराएंगे, नहीं है तो अलग बात है, फिर तो एम्स की तो माननी पड़ेगी सबको। चलो ये भी बात हो गई है। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं। अब इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, क्या हो जाती है? A1 फिट मिल जाता है। A1 कौन सा फिट मिलेगा? और A1 फिट मिल जाता बच्चों, तो आपको मैं बता देता हूं A1 फिट मिलने के बाद, किसके बाद? A1 फिट मिलने के बाद एक राज की बात बताऊं आपको, सीधा सीधा जो है डिवीजन अलॉट हो गया। और डिवीजन अलॉट होते आप जो है सीधा सीधा कहां पर आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। और ट्रेनिंग 6 महीने की होती है या 3 महीने की होती है? 1 महीने के लगभग सिग्नल की होती है, 3 महीने के लगभग जो है इलेक्ट्रिक होती है, बाकी 2 महीने के लगभग डीजल इंजन की होती है। जरूरी नहीं है सब जगह 6 महीने की रहे, 3 महीने की भी हो सकती है, डीजल वाली भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक वाली भी हो सकती है, उससे भी काम चला सकते हैं, क्योंकि कमी बहुत है लोको पाइट की। परिणाम स्वरूप 6 महीने की न कहा 3 महीने में चलाओ ट्रेन, क्या फिर LR देकर का आपको रूट का ज्ञान देकर जो है चालू कर दिया जाता है और आपको टर्न कर दिया जाता है। बात ये नहीं कहना चाहता हूं मैं जो बात बताना चाहता हूं उसको देखिएगा। उसमें यह है कि आप जो है मान लीजिए आपने बहुत सारों ने जो है यहाँ राजस्थान वाले हैं और मुझे पता चेन्नई से फॉर्म भरा। कौन कौन ऐसे चेन्नई से फॉर्म भरने वाले हैं? ये देखो, ऐसे भी है जो यहाँ के नहीं है, बिहार से हैं और बिहार वालों ने राजस्थान में भरा कि नहीं भरा? अरे भरा कि नहीं भरा? है कोई बिहार से भरा ना? अरे बहुत सारे हैं ऐसे होते हैं। अच्छा कुछ ऐसे भी है जो उत्तर प्रदेश से हैं, उन्होंने जो है मुंबई से भर दिया।
है ना? हाँ है, मुझे तो पता है ना। तुम भी हो ना? नहीं हो? तुम कहाँ से हो? फॉर्म कहाँ से भरा? चंडीगढ़ से। कहाँ से हो? उत्तर प्रदेश हो, चंडीगढ़ से डाल दिया है ना? उल्टा सीधा काम कर रखा है ना? अरे उल्टा सीधा काम है। अब एक बात बताओ, तुम इतना तो जानते हो कि आप यहाँ आए हो तो हो ही सही मेरे स्टूडेंट। ऑनलाइन वाले जो भी यहाँ पर 18,000 स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, वो चाहे मान लीजिए उसने कोर्स खरीदा न खरीदा, चाहे यूट्यूब पे देखोगे, लेकिन गुरु तो मानता है मुझे थोड़ा बहुत। तो साइको का गुरु तो मानता होगा ना। इसका मतलब 18 के 18,000 स्टूडेंट मेरे से जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? तो एक बात बताओ, उन सभी का एक म्यूचुअल ग्रुप बना दूं मैं। क्या बना दूं? म्यूचुअल ग्रुप का मतलब म्यूचुअल ग्रुप ट्रांसफर, मतलब रेलवे का म्यूचुअल ग्रुप ट्रांसफर। और उसमें तुम अपना बायोडाटा डालना कि मैं चेन्नई से कोटा आना चाहता हूं, मैं कोटा से चेन्नई जाना चाहती हूं। बोले हाँ या ना? तो तुम्हारा अगर ट्रांसफर भी करा दो तो चल जाएगा? हाँ या ना? ट्रांसफर के बाद अच्छा, ट्रांसफर के बाद की सुनना चाहोगे क्या? अरे हाँ या ना? ट्रांसफर के बाद देखिएगा, आपको एक सुविधा दे देता हूं। गर्ल्स के लिए सबसे बढ़िया बात बता दूं, गर्ल्स चाहे तो अभी नए लेटेस्ट जो आपके आया है लेटर क्वेश्चन सर, आप पोस्ट को सेम पोस्ट पर क्या कर सकते हो, दूसरी पोस्ट पर भी लग सकते हो। गर्ल्स के लिए स्पेशल जरूरी नहीं आप ट्रेन ही चलाए। आप रुक ले भाई, ये बोला मेरे लिए भी लड़की ढूंढ दे। अब थोड़ा रुक तो सही यार, नौकरी तो लगे, बिना नौकरी के लड़की नहीं मिलती। पहले लड़कियों के लिए लड़का ढूंढ दूं, फिर लड़कों के लिए लड़कियां ढूंढ दूंगा, चलेगा? तो थोड़ा सा रुक जाओ। कहते ना धीरे धीरे रमना, धीरे 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 सब होई। माली चीचे सोगड़ा CBT 1 और CBT 2 और साइको हो जाए और फाइनल नौकरी होए तो लड़की भी आ जाए। तब तक तसल्ली, दिल पर पत्थर डालकर सो जाया करो। परेशान मत हुआ करो, बेचारे को समझा देखो, ठहर ठहर। सही है? अरे कड़वी सच्ची बात है, तुम्हारी इस उम्र में तुम क्या क्या नहीं सहते हो। पर क्या करें, मजबूरी है। ये नौकरी बड़ी जालिम है साली। क्या इसने क्या क्या त्याग नहीं करा है तुमसे। सही बता रहा, घर वालों ने बहुत कहा बेटा शादी कर दोगे, 2 साल और रुक जाओ, साल भर और रुक जाओ, 6 महीने और रुक जाओ, साइको हाँ बस 3 महीने और रुक जाओ, इसके बाद कर देना। सही बात है, इसमें से 10%, 20%, 30% का हिस्सा ये है, हो जाएगा। देखिए बच्चों, मैं ये नहीं बताना चाहता, मैं सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ आपको कि लास्ट में लड़कियों के लिए ये है, अगर ये रेलवे वाले से शादी कर लेती तो इनकी एक जगह पोस्टिंग भी हो जाएगी और 3 महीने में नहीं 1.5 महीने में ही मामला सेट है, बढ़िया लाइफ चलेगी। लड़कों ध्यान से सुन लो, तेरी बारी आएगी भैया। अगर लड़के रेलवे वाली से शादी कर लेते हैं तो भी नियम वही है, समझ गए? अरे जरूरी नहीं है लोकोपाइड से लोकोपाइड की शादी हो, लोकोपाइड से ग्रुप डी भी चलेगा और ग्रुप डी से स्टेशन मास्टर भी चलेगा, सब पोस्ट चलेगी। हाँ या ना? अरे बोलो रे हाँ या ना? हाँ। अब सुनो, शादी की कहानी तो आपने सुन ली, लेकिन ऐसी भी स्थिति रहेगी। सुनिए, आप लोग आराम से देखिएगा। थोड़ी सी चिंता थी वो लगभग खत्म होगी, मेरी थोड़ी सी चिंता थी मेरी वो खत्म हो गई, आपका साइको निकल गया, ये वादा है मेरा, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या है कि इसके बाद तुम जहां भी पोस्टेड रहो सुखी रहना, ये अंततः मेरा कहना है। लेकिन इस नौकरी को अब छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में।
यहाँ चाहे 12 घंटे बैठो, 10 घंटे बैठो, आंखें खराब हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन विजन सर्टिफिकेट पहले बनवा लो भैया, नहीं तो आप इस पे बैठोगे लंबे टाइम तक दिक्कत हो सकती है। सही है कि नहीं है? तो किसी का भी, बाकी कोई ऐसा बंदा जिसका विजन सर्टिफिकेट नहीं बनाओ, बताओ मुझे हाँ या ना। कोई है? कोई भी नहीं है? अरे कोई भी नहीं है? अरे कोई भी नहीं है? इस बंदे के लिए जोरदार ताली बजा दो भैया। सबने बनवाई है, उनको मेरी तरफ से दिल से सैल्यूट बनता है भैया। अब अंत में मैं आपको यहां पर गारंटेड बता देता हूं, आप पता नहीं यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, यहां तक कि जम्मू और कन्याकुमारी तक के भी कई लड़के आए हैं, मतलब संपूर्ण भारत को हम यहां लेकर के बैठे हैं इस धरा पर। और मैं गारंटेड बता रहा हूं, यह शैक्षणिक नगरी इसीलिए कहलाई जाती है, और इसकी वजह से मैं आप सबको बता देता हूं कि जब यहां आए हो तो यहां से ऐसे नहीं जाना है, क्योंकि तुम पता नहीं क्या क्या कहां से कैसे कैसे उड़ते उड़ते आए हो, उड़ते उड़ते आए हो। मैं गारंटी बोल देता हूं आपको, कहते हैं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए इनके पर बोलते हैं। अक्सर वो स्टूडेंट कंप्यूटर लैब पर लगातार 12 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, जिनके लोकोपाइड में सिलेक्शन बोलते हैं। आपको ध्यान रखना। अब मैं एक लास्ट और अंतिम बात आपको बोल करके आज की इस बेला को खत्म करता हूं 2 मिनट में। सुनिए कि इसका चेक कराऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ, बस चेक कराऊंगा एक एक को, सबका नहीं कराऊंगा, एक एक का। इसको मैं लाया हूं, ये ठीक है, इसका आज भी चेकअप कराऊंगा और कल भी, चलेगा? अरे आज भी चेकअप कराऊंगा और कल। आप तो खड़े हो गए हो, माहौल बन गया क्या? अच्छा तो सुनिए, ये तो चेकअप हम आज भी करा देंगे, कल भी, लेकिन एक राज की बात बता दूं, कल सुबह 8 बजे से लेकर के कितने बजे से? कल सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक, 12:30 बजे तक, जो भी है 12 या 12:30 बजे बाद, उसके बाद आपको ले आना है। उससे पहले क्या करना कि गुरुजी मैं तो शायद क्लास नहीं लूंगा, लेना है कल की क्लास, आज तक मैंने क्लास के लिए नहीं बोला आपसे, मनाही किया होगा कि लैब पर ज्यादा से ज्यादा टाइम दो। कल वो चीज बताऊंगा जो RDSO द्वारा संभावित है, हाँ या ना? हाँ या ना? 18-19 पैटर्न है, उनमें से कौन सा ज्यादा मारना है, ये चलेगा क्या? उसके बाद में आपसे कहूं कि भाई इस पर जो है आप ज्यादा मारिए, इसको कम मारिए, चलेगा क्या? अरे बराबर। तो कल सुबह 8 बजे, कितने बजे? 8 से 12 की क्लास चलेगी? चलेगी? सभी बच्चों को ध्यान से सुनना। तो 8 से 12 की क्लास में कल सुबह आना है, और उसके बाद जो है खाना खाना है, और फिर लैब जाना है। चलेगा? चलेगा। केवल एक दिन के लिए, रोजाना टाइम डिस्टर्ब नहीं करना है। और जिनका कोर्स नहीं हुआ वो तो बराबर क्लास लेंगे भैया, लेकिन जिनका कोर्स हो गया कल केवल उनको भी आना। चलेगा? ये लैब नहीं खुलेगी, लोग रहेगा यहाँ। आप कोई सोचता ना कि 2 लड़के करने मैं तो आ जाऊंगा, आपको भी कल तो आना ही, मजबूरी समझ लो। एक दिन तो आपको 2-3 घंटे, आपको अच्छा ना लगे तो 1 घंटे बाद आ जाना भले, अगर अच्छा ना लगे 1 या 2 घंटे बाद पुनः लौटाना। लेकिन ध्यान रखना, आपको कल आना जरूर, अच्छा लगेगा, 100% मेरा वादा है। क्यों अच्छा लगेगा? क्योंकि मैं संभावित पेपर आपको बताऊंगा एक तो, और जिनका छूट गया मेडिकल, इसका पूरा प्रोसेस भी बताऊंगा, प्रैक्टिकल करा दूंगा। अरे करा दूंगा, वहां की वहीं प्रैक्टिकल होता रहेगा, वहां की वहीं आपके थ्योरेटिकल चलता रहेगा, दोनों चीजें एक साथ चलेगी तो चलेगी। इसके बाद तुम अभी हाल में लगातार जो है मारना है। उस लैब पर आप 10 बजे तक बैठ सकते हो। कितने बजे तक? 10। अगर आपको लगता है खाना खा लिया, यहाँ से जाने के बाद दूसरी लैब में भी बैठना, तो 10 बजे तक बैठ सकते हो। चलेगा? अरे चलेगा। 8 बजे तक तो ये भी खुलती है, लेकिन 10 बजे तक उसमें भी बैठ सकते हो। ओके। अब 11 और 12 एक की मत करना, स्टाफ भी परेशान हो जाता है यार, समझा करो बात को। नहीं तो तुम तो 12-1 बजे तक, तुम्हारे तो क्या, तुम तो सो नो, तुम्हें सोना ही नहीं है। उनको तो सोना भी, वही बच्चे वाले बेचारे, उनकी भी मेड में इंतजार करते तुम्हारी तरह। तुम कर रहे हो ना भी कि हम भी जो है ना बढ़िया सुकून में जीना चाहते, तो उनको भी सुकून दो यार, जियो और जीने। तो मैं चाहता हूं बस अंत में अपनी बात को यहीं पर, और एक हरिवंश राय जी का जो है एक कविता है जो मुझे बहुत पसंद है। हरिवंश राय जी की एक कविता है जो मुझे बहुत पसंद है, जिसका शीर्षक है चींटी। कौन सा?
चीटी वो आपके इस पूरे प्रांगण के हिसाब से पूरे एकदम सेट बैठती है, चलेगी? जी सर। उसका मैं शब्द बोल करके आज की बात को खत्म करूंगा। देखिएगा, नन्ही चीटी जब दाना लेकर चढ़ती तो चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है। गिर करके चढ़ना, चढ़ करके गिरना नहीं करता है। आखिर मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी मेडिकल में अगर 1 नंबर आपके फाइनल मेरिट में कमरे देते, निराश मत होना, दोबारा रिवाइज रिजल्ट निकलता है। अतः असफल हो जाए तो यूं नहीं कि बस हार गया, अब तो कुछ नहीं है। असफलता, अरे असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो तुम नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्षों का ये मैदान छोड़ करके मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी आपके साहस के लिए मुझे एक बात और याद आती है हरिवंश राय जी की, बता दूं अभी अंतिम। अरे अंतिम देखिएगा, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। गोताखोर मतलब स्टूडेंट, लोको पायलट, टेक्नीशियन, अरे स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, ट्रैफिक कंट्रोल, और इसके बाद में कॉमर्शियल क्लर्क, दुनिया भर की ग्रुप डी, गैंगमैन, ट्रैकमैन, पॉइंटमैन, खलासी, अनेक प्रकार की पोस्टों में आपने आवेदन किया है और आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां पर पॉइंट 1 से भी फाइनल मेरिट में रह जाते हो ना, तो किसी एंगल से परेशान होने की जरूरत नहीं। बैक टू बैक वैकेंसी है, आपको होपलेस होने की, निराश होने की जरूरत नहीं है। हर 2 महीने बाद, हर 3 महीने बाद आपकी ज्वाइनिंग करीब करीब पहुंच रही है और आप तो ये कंफ्यूज हो जाओगे कि गुरुजी मुझे लोको पायलट ज्वाइन करूं या टेक्नीशियन करूं या इंजीनियर करूं या फिर एनटीपीसी करूं या स्टेशन मास्टर बनूं या गुड्स गार्ड बनूं या मैं रेलवे में कहां जाऊं? गुरुजी मुझे इतना रास्ता बता दो। ये गारंटी बता रहा हूं, इतना तो आपको ध्यान रखना। इसीलिए तो कहते हैं निराश मत होना, असफलता एक चुनौती, समझ गए? निराश नहीं होना। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाके खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता उत्साह दुगना इसी हैरानी में। मुट्ठी इन बंदों की हर बार खाली नहीं जाती और कोशिश करने वालों की कभी हार। आज यहां पधारे सभी भावी लोकी पायलटों का, जो अभी थोड़े दिनों बाद में इनको यूनिफॉर्म मिलने वाली है, इन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल की क्लास में हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। मुझे आशा है कि अभी आप 10 घंटे तक बराबर लगातार मार रहे और मारते रहोगे। दुश्मनों पे वार बराबर करना, बाजी ऐसी मारना कि दोबारा पानी न पिए, ऐसी क्लिक मारना, क्लिक पर क्लिक, क्लिक पर क्लिक, क्लिक पर क्लिक, क्लिक क्लिक। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे 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 वंदे, जय जवान। लोको पायलट, लोको पायलट, लोको पायलट, भावी लोको पायलट, भावी लोको पायलट। यहाँ पधारे सभी सिलेक्टेड लोको पायलट। अरे आप भी सभी पधारे सिलेक्टेड लोको पायलट, हाथ खड़े करो अपने आप के लिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी का हाथ खड़े होंगे, गर्ल्स का भी। सभी पधारे लोको पायलटों का बहुत बहुत आभार और आप सभी को धन्यवाद। लोको पायलट जिंदाबाद, लोको पायलट जिंदाबाद। धन्यवाद, थैंक यू, आभार।